हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों की उस हीरोइन के बारे में जिसकी पहली ही फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला, मगर पिछले कुछ समय से उनका कहीं नामो निशान तक नहीं मिला है। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह की। दिल्ली में रहने वाली एक पंजाबी फैमिली की लड़की जिसका नाम उसकी एक अंग्रेजी दा बुआ ने रखा। ग्रेसी का जन्म 20 जुलाई 1980 को दिल्ली में हुआ था। उन्हें स्कूल कॉलेज के दिनों से मॉडलिंग के ऑफर्स मिला करते थे, मगर तब वो बहुत शाय थीं। मगर छोटी उम्र से ही उनका इंटरेस्ट क्लासिकल डांसिंग में था। ग्रेसी का सपना था कि जब वो बड़ी होंगी तो अपना खुद का एक डांस ट्रूप बनाएंगी। फिलहाल वो अपना वही सपना पूरा करने में लगी हुई हैं। ये तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ गया है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? माधुरी दीक्षित और सुभाष घई की मुलाकात माधुरी के हेयर ड्रेसर खातून की वजह से हुई थी। ऐसी ही कुछ कहानी ग्रेसी सिंह की भी है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ग्रेसी क्लासिकल डांसिंग में दिलचस्पी रखती हैं। जब वो कॉलेज में थी तब मॉडलिंग के वास्ते दिल्ली से मुंबई आई। उनके साथ एक डांस ग्रुप भी था जिनके साथ वो परफॉर्म करने वाली थी। स्टेज पर जाने से पहले डांसर्स का मेकअप हो रहा था। ग्रेसी के मेकअप आर्टिस्ट थे पंडारी दादा। दादा ने ग्रेसी को देखते ही कहा कि उन्हें एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए, मगर ग्रेसी का मानना था कि वो बहुत शाय हैं, साथ ही उन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता। दादा ने कहा कोई टेंशन नहीं। उन्होंने ग्रेसी की मुलाकात संजीव भट्टाचार्य नाम के एक टीवी शो डायरेक्टर से करवा दी। संजीव उन दिनों एक टीवी शो बना रहे थे जिसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की जरूरत थी। संजीव ने ग्रेसी को अपने नए टीवी शो अमानत में कास्ट कर लिया। इस सीरियल में ग्रेसी डिंकी नाम का किरदार निभाती थी। शुरुआत में उन्हें डायलॉग्स नहीं दिए जाते थे क्योंकि उन्हें डिलीवर करना नहीं आता था, मगर सेट पर दूसरे एक्टर्स को देखकर ग्रेसी ने काफी कुछ सीखा और फाइनली वो इस शो के साथ 150 एपिसोड तक जुड़ी रहीं। कहा जाता है कि जो लोग टीवी की दुनिया में नाम कमा लेते हैं उन्हें फिल्मों में सफलता नहीं मिलती, इसलिए ग्रेसी का भी फिल्मों में जाने का कोई सीन नहीं था। आशुतोष गोवारिकर 1995 में बाजी बना चुकने के बाद एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने फिल्म का बेसिक आइडिया आमिर खान को सुनाया। आमिर ने कहा कि वो ये फिल्म नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने आशुतोष को ये भी कहा कि ये आइडिया ड्रॉप करके कुछ और बनाओ क्योंकि ये फिल्म चलने वाली तो बिल्कुल नहीं है। मगर आशुतोष उस आइडिया के बारे में काफी श्योर थे। आमिर के मना करने के बावजूद उन्होंने उस आइडिया को एक स्क्रिप्ट में तब्दील किया। थोड़े समय के बाद वो अपनी स्क्रिप्ट लेकर फिर से आमिर के पास पहुंचे। इस बार उन्होंने सीन्स और डायलॉग समेत पूरी स्क्रिप्ट आमिर को सुनाई। आमिर को आशु का नैरेशन और कहानी दोनों बहुत पसंद आई। वो इस फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। अब दिक्कत थी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ढूंढने की। जो भी प्रोड्यूसर इस फिल्म पर पैसा लगाने को तैयार होता उसकी कुछ अजीब सी शर्तें होती। कोई कहता बजट कम करो तो कोई फिल्म की कहानी में बदलाव की मांग करता। एक जाने माने प्रोड्यूसर ने तो हद ही पार कर दी थी। उनका कहना था कि वो एक ही शर्त पर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं कि इस स्पोर्ट्स फिल्म के क्लाइमेक्स में अगर आमिर का किरदार अंग्रेजी क्रिकेट टीम के कप्तान को जान से मार दे, क्योंकि उन्हें ओरिजिनल फिल्म की एडिटिंग थोड़ी कम ड्रामेटिक लग रही थी। जाहिर तौर पर बात नहीं बन पाई। फाइनली आशुतोष की सलाह पर आमिर ये फिल्म प्रोड्यूस करने को तैयार हो गए। ये बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म थी। अब आमिर फिल्म के लीडिंग मैन होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे, इसलिए आशुतोष को अपने विजन के साथ समझौता नहीं करना पड़ा, क्योंकि आमिर को पता था कि आशुतोष जो मांग रहे हैं उसके पीछे की क्रिएटिव वजह क्या है। खैर, अब मामला फिल्म की हीरोइन को लेकर अटका हुआ था। लगान नाम से बन रही इस पीरियड फिल्म के लिए एक्टर्स को लंबा चौड़ा डेट देना था। ऐसे में कई मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस इस फिल्म में काम करने को इच्छुक होने के बावजूद इससे जुड़ने से बच रही थी। रानी मुखर्जी को लेकर बात तकरीबन तय हो चुकी थी, मगर लास्ट टाइम पर समय की कमी की वजह से वो इस फिल्म से अलग हो गई। इसके बाद नंदिता दास ने स्क्रीन टेस्ट वगैरह दिए। सब कुछ सही जा रहा था, मगर आशुतोष को लगा कि नंदिता की उम्र उस किरदार के लिहाज से थोड़ी ज्यादा लग रही है, इसलिए उन्हें भी कास्ट नहीं किया गया। इस फिल्म से सोनाली बेंद्रे और अमीषा पटेल जैसी एक्ट्रेसेस के नाम भी जुड़े, मगर कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया। इसी सब के बीच जोशी नाम के एक मैनेजर ने ग्रेसी को बी.आर. चोपड़ा के एक टीवी सीरियल में कास्ट करने के लिए बुलाया। पहली बार ग्रेसी से मिलने के बाद जोशी ने कहा कि वो फिल्मों में लीड रोल करने के लिए परफेक्ट है। इसके बाद से जोशी ही ग्रेसी सिंह का काम देखने लगे, यानी उनके मैनेजर बन गए। जोशी ने ग्रेसी की मुलाकात आशुतोष गोवारिकर से करवाई। ग्रेसी को लगा किसी टीवी सीरियल के लिए बात चल रही होगी। उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए आमिर खान के ऑफिस बुलाया गया। 2 राउंड स्क्रीन टेस्ट हुए। उनके ऊपर फिल्म के लिए तैयार किए गए कॉस्ट्यूम वगैरह भी ट्राई किए गए।
इसके बाद आशुतोष ने उन्हें बताया कि ये सारी तैयारी आमिर खान की अगली फिल्म लगान के लिए चल रही है। वो 80% श्योर थी कि इस फिल्म में आमिर के साथ उन्हें ही कास्ट किया जाएगा, मगर फाइनल फैसला आमिर के साथ एक सीन करने के बाद लिया जाएगा। कुछ दिनों बाद ग्रेसी को फोन करके बुलाया गया। आमिर और गौरी के साथ फिल्म का एक सीन किया गया। तब जाकर ग्रेसी सिंह को लगान में कास्ट किए जाने की फाइनल खबर दी गई। लगान रिलीज हुई, ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट भी हुई और ग्रेसी समेत फिल्म की पूरी कास्ट को खूब इंटरनेशनल अक्लेम भी मिला। दो 2001 में आई लगान की सफलता के बाद ग्रेसी सिंह गायब हो गईं। अगली बार वो 2003 में बड़ी स्क्रीन पर नजर आईं। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुईं। पहली प्रकाश झा डायरेक्टेड फिल्म गंगाजल, इसमें वो अजय देवगन के साथ काम कर रही थी। दूसरी फिल्म थी राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई MBBS, इसमें वो संजय दत्त के ऑपोजिट नजर आईं। तीसरी फिल्म थी हनी ईरानी डायरेक्टेड अरमान, इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ नजर आईं। इनमें से 2 फिल्में साल की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में शामिल रहीं। इनका फायदा ग्रेसी को भी मिला। उन्हें बैक टू बैक कई फिल्मों में काम ऑफर हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब ग्रेसी एक साथ 7-8 फिल्मों में काम कर रही थी, मगर उनमें से कई फिल्में बन नहीं पाई। जो बनी वो रिलीज नहीं हो पाई और जो रिलीज हुई वो बुरी तरह पिट गई। मुस्कान, शर्त और वजह ऐसी ही कुछ फिल्में थी। बिखरते करियर को बचाने के लिए ग्रेसी ने रीजनल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच उनके पास एक हिंदी फिल्म का ऑफर आया। इस फिल्म को कमाल आर खान प्रोड्यूस कर रहे थे। फिल्म से जुड़ी सारी बातचीत हो गई। ग्रेसी ये फिल्म करने को तैयार हो गई। जब फिल्म की शूटिंग के लिए पहले दिन वो सेट पर पहुंची, तब उन्हें पता चला कि प्रोड्यूसर कमाल आर खान ही इस फिल्म के हीरो हैं। ग्रेसी को पता था कि KRK के साथ फिल्म करना एक सुसाइडल मूव हो सकता है, मगर जब तक उन्हें अपने साथ हुए इस धोखे का पता चलता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद किसी फिल्म को छोड़ना इंडस्ट्री में उनकी इमेज खराब करने के अलावा कुछ और नहीं करता। लोग उन्हें अनप्रोफेशनल बुलाने लगते हैं। उन्होंने ये फिल्म तो कर ली, मगर इसके बाद उनका करियर दोबारा कभी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया। अपने एक इंटरव्यू में ग्रेसी बताती हैं कि KRK ने उन्हें देशद्रोही के सीक्वल में भी काम करने के लिए अप्रोच किया था, मगर उन्होंने उस फिल्म का हिस्सा होने से साफ मना कर दिया। रीजनल फिल्मों में ग्रेसी का काम ठीक चल रहा था। वो सुपरस्टार ममूटी के साथ लाउड स्पीकर नाम की मलयाली भाषा की फिल्म में नजर आई। इसके अलावा वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगाली और पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। 2010 के बाद से लेकर ग्रेसी सिंह अब तक कई फिल्मों में नजर आ चुकी है, मगर वो B ग्रेड टाइप की फिल्में थीं। KRK के साथ फिल्म करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली ग्रेसी को अब ढंग की फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए थे। इसके पीछे की वजह बताई जाती है ग्रेसी के मैनेजर जोशी की मौत। ग्रेसी के लिए कायदे की फिल्में जुगाड़ने का काम जोशी करते थे, मगर 2008 में उनकी डेथ हो गई। ग्रेसी बताती हैं कि उनके पास कोई कॉन्टैक्ट्स ही नहीं थे जिसकी मदद से वो फिल्म मेकर से काम मांग पाए। अपने इंटरव्यूज में ग्रेसी बताती हैं कि वो बचपन से ही महत्वाकांक्षी नहीं रही हैं। साथ ही एक्टिंग उनका इकलौता सपना भी नहीं था। ग्रेसी डांस को लेकर पैशनेट थी। फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने अपने डांस ट्रूप के साथ स्टेज परफॉर्मेंसेस देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ग्रेसी का रुझान स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बढ़ रहा था। इस चक्कर में उन्होंने 2012 में ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद वो अपने करियर में जो भी करती वो कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा होता था। ग्रेसी ने 2015 में टीवी पर वापसी की। वो एंड टीवी पर आने वाले सीरियल संतोषी माँ में मुख्य किरदार में नजर आईं। 2017 तक चलने के बाद ये शो बंद हो गया। बतौर फिल्म एक्टर वो आखिरी बार चूड़ियां नाम की एक पंजाबी फिल्म में दिखाई दी थी। 2015 में आई इस फिल्म में उनके साथ विनोद खन्ना भी थे। इसके अलावा ग्रेसी अपने डांस ट्रूप के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस करती हैं। बकौल ग्रेसी उन्होंने फिल्मों में आने के बाद डांस की प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी शुरू की। वो क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग हेमा मालिनी से भी लेना चाहती थी, मगर हेमा जी ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वो डांस करती हैं, ट्रेनिंग नहीं देती। हालांकि हेमा ने ग्रेसी को अपने गुरुजी से मिलवा दिया। 2020 में ग्रेसी फिर से टीवी पर लौटी अपने शो संतोषी माँ के दूसरे सीजन के साथ। ये शो अब टीवी पर चल रहा है। ग्रेसी ने ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करने की वजह से अब तक शादी नहीं की है। वो मुंबई में ही रहती हैं। मैटिनी शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।